हम सारी अफवाहों को खारिज करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का उड़ाया हुआ एक एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है वो लगातार कोशिश कर रही है, पिछले 10 साल से कर रही है, वो सफल नहीं हो पाएंगे। डीके शिव कुमार जी और सिद्धरमैया जी की सरकार बिल्कुल निर्बाध रूप से कांग्रेस की सरकार जन कल्याणकारी कार्यों के लिए चल रही है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है और भारतीय जनता पार्टी जब जनता से अपना मैंडेट नहीं ले पा रही है तो इस तरीके की अफवाहें उड़ा करके दोनों के बीच में तमाम तरीके की बातें करके सिर्फ अपना उल्लू साधना चाहती है। जनता वहाँ की बहुत समझदार है और शिव कुमार जी और सिद्धरमैया जी बाप बेटे की तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ऐसे में ये कह रहे हैं कि हम ऐसे मुद्दों को सुलझाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, तमाम लोग बैठकर और मुख्यमंत्री पद के जो भी अटकलें हैं उनको सुलझाएंगे। निश्चित देखिए, बातें अगर कहीं आएंगी, कोई बात होगी, आपस की कोई बात होगी तो उसको तो मतभेद अगर होंगे तो सुलझाने ही पड़ेंगे। और एक परिवार में एक परिवार की तरीके से बैठ करके चीज़ों को सुना जाना एक अलग बात होती है। सरकार में हटना, गिरना, ये करना, वो करना, ये सारी अलग बातें होती हैं। निश्चित तौर पर अगर कुछ बातें विधायकों की अगर कोई हुई होंगी जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सामने आई होंगी जन कल्याण के लिए, तो निश्चित तौर पर वो दिल्ली बैठेंगे या बेंगलोर बैठेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं कर्नाटक के हैं, तो वो एक पिता तुल्य हैं सबके, वो तो सिद्धरमैया जी के भी पिता तुल्य हैं, तो वो सारी की सारे बैठ करके बात करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक और बड़ा अहम सवाल है, आज करेगा इसको लेकर के तमाम। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही गृह मंत्रालय लिया है बिहार में, बदले की राजनीति शुरू कर दी है। बीमार लालू प्रसाद जी हैं, 20 साल से जिस जगह पर वो रह रहे हैं उसको चेंज करने की आवश्यकता कहां पर है। वो नेता, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनका जो आवास है वो उन्हें आवंटित होना चाहिए। नियम कहता है, नियमतः वो रह रहे हैं। अब इस आवास को यहां से हटा करके वहां करना, एक बीमार व्यक्ति को शिफ्ट करना, मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं बदले की राजनीति है और वो बदला लेना चाहती है लालू परिवार से, जबकि कहती जनता में बदलाव की बात है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरजेडी को परेशान कर रही है, जिस तरीके से लालू प्रसाद जी के परिवार को परेशान करने की कोशिश कर रही है, ये पूरा लोकतंत्र देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरा बिहार की जनता देख रही है। हम हर घड़ी में श्री लालू जी के साथ, लालू जी के परिवार के साथ और आरजेडी के साथ पूरी ताकत से खड़े। बीएलओ पे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है वो अधिकार छीन लेना चाहती है, निश्चित तौर पर वो तो कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। जिस तरीके से बीएलओज के ऊपर अपना जो सरकारी काम है उसका भी बहुत दबाव है और उसके बाद उन्हें जो है चुनाव का काम भी करना है, वोटर लिस्ट का काम भी करना है, SIR का भी काम करना है। और समय सीमा पर जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव डाल रहे हैं और प्रशासन के लोग, DM, SP, ADM, SDM जिस तरीके से BLOs के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उसी से आत्महत्याएं हो रही हैं। कल तो विनीत यादव ने भी आत्महत्या कर ली, आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में गोंडा में आत्महत्या हुई है। उत्तर प्रदेश में किसी एक बच्चे की शादी होनी थी, उसने आत्महत्या कर ली। जब वो अपना कार्ड लेकर के गया तो SDM ने उसको सस्पेंड करने की धमकी दी। क्या हो रहा है ये? जिस तरीके से ये धमकी भरा लोकतंत्र जो चल रहा है। हाँ, नोएडा में वो एक DM है, वहां पर उन्होंने 66 लोगों के खिलाफ FIR कराने की धमकी दे दी, 20 लोगों को निलंबन कराने की संस्तुति दे दी। क्या इस तरीके से लोकतंत्र की रक्षा होगी? ये तो लोकतंत्र का अपहरण है। और जितनी BLOs ने आत्महत्याएं की हैं वो सब चुनाव आयोग उसका जिम्मेवार है और संस्थागत हत्याएं हैं। एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान ने बताया कि ये इस्लामोफोबिया और विरासत का अपमान बताया था, जिसको लेकर के अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को दूसरे को लेक्चर देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। पाकिस्तान अपनी हद में रहे। भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी कतई किसी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं है। हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है, हमारा संविधान मजबूत है। आपकी तरीके से हर 10 साल में हमारा संविधान नहीं चेंज होता है। इस तरीके की भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करके
पाकिस्तान नए विवाद को और अपने लिए मौत को जो है दावत दे रहा है। पहले बलूचिस्तान को देखें, बलूचिस्तान में जिस तरीके से वो आतंकी कार्रवाई वहाँ की सेना कर रही है, अफगानिस्तान में जिस तरीके से युद्ध अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है, उसको संभाले। पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है, उसका संविधान बचा नहीं है। इमरान खान के बारे में तमाम अफवाहें आ रही हैं, तो अपने घर को देखें, हम अपने मतभेद स्वयं सुलझा लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।